तेलंगाना के सिकंदराबाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इंतखाबी रैली, अक़लियतों के लिए अलग मंशूर जारी करने पर बीजेपी ने कांग्रेस की तनकीद। राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ में इंतखाबी रैली में भूपेश सरकार को बनाया निशाना। मध्य प्रदेश में बीजेपी सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी। तरक्की याफ्ता और खुशहाल मध्य प्रदेश का मंशूर में शामिल है खाका। मनावर में अमित शाह ने एक बहुत बड़े जलसायाम से किया खिताब। कमलनाथ और दिग्विजय समेत कांग्रेस लीडरों ने भी की रैलियां। राजस्थान के दौसा में मासूम बच्ची की इस्मत दरी के वाकये पर बीजेपी ने गहलोत हुकूमत पर किया हमला। कहा, रियासती हुकूमत की बेहिस्सी की वजह से रियासत में लड़कियों को किया जा रहा है हरासा। प्रियंका गांधी से भी पूछे सवाल, लड़की हूं क्या बच सकती हूं। राजस्थान में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। साबिक वजीर राम गोपाल बैरवा और साबिक मेंबर असेंबली अशोक तंवर समेत कांग्रेस के कई लीडरों ने बीजेपी का थामा दामन। जयपुर में रियासती सदर सीपी जोशी की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। बिहार में जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने लालू और तेजस्वी के साथी अमित कातियाल को किया गिरफ्तार। गुज़िश्ता 2 माह से ईडी के सामने पेश होने से बच रहा था मुल्जिम। अयोध्या में आज बनेगा आलमी रिकॉर्ड। रामनगरी अयोध्या रोशनियों के त्योहार के लिए पूरी तरह तैयार। सरयू के 51 घाटों को दुल्हनों की तरह सजाया गया। मेले में 50 से ज्यादा सफीरों की शिरकत। और इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा जारी। इसराइली फौज ने हमास के 150 दहशतगर्दों को किया हलाक। आईडीएफ ने शुमाली गजा में हमास के मजबूत ठिकानों पर कंट्रोल का किया दावा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गजा की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद वजीर आजम मोदी बीजेपी की तशहीर के लिए आज दूसरी बार सिकंदराबाद पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर में वो सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़े जलसायाम से खिताब करेंगे। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 30 नवंबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से तेलंगाना में अक़लियतों के लिए अलहदा मंशूर जारी करने पर तनकीद की है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कांग्रेस पार्टी पर वोट बैंक के लिए मजहब की सियासत करने का इल्जाम लगाया है। काबिल जिक्र है कि जुमेरात को तेलंगाना असेंबली के लिए अक़लियती मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों के सालाना बजट को 4000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का वादा किया है। कांग्रेस शुरू से ही छदम धर्म निरपेक्षता और वोट बैंक की राजनीति करती आ रही है। भारत का संविधान ही जब धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करता है तो आप केवल वोट बैंक के लिए बांटने का काम कर रहे हैं। केटीआर हो परिवार हो या गांधी नेहरू परिवार हो या ओवैसी, ये तीनों परिवार मिलकर पिछले 10 साल से सरकार चला रहे हैं और तीनों की कोशिश है कि एससी दलित बंधुओं की, ओबीसी बंधुओं के अधिकारों को, आरक्षण को छीनकर इनके वोट बैंक की बलि पर चढ़ा दिया जाए। मुल्क की 5 रियासतों में जारी असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में हिंदू अलामतों पर इंतखाबी सियासत करने वाली कांग्रेस पार्टी के कई रहनुमा जैसे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और कमलनाथ मुख्तलिफ मंदिरों में पहुंचकर आशीर्वाद ले रहे हैं। कांग्रेस जो कल तक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान श्री राम के वजूद से इनकार करती थी, अब राम सबके लिए का नारा लगा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसी रियासतों में जहां हिंदू अक्सरियत में है, कांग्रेस नर्म हिंदुत्व के साथ जात पात की सियासत खेल रही है। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना जैसी रियासतों में कांग्रेस अक़लियती कार्ड खेलने से बाज नहीं आ रही है। इस हिकमत अमली को जहन में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जुमेरात को तेलंगाना में पार्टी का अक़लियती मंशूर जारी किया।
मंशूर में कहा गया है कि अगर कांग्रेस 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में इख्तिदार में आती है तो 6 माह के अंदर जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी कराई जाएगी। इसके अलावा अक़लियती बहबूद के बजट को बढ़ाकर 4,000 करोड़ रुपए सालाना किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने बेरोजगार अक़लियती नौजवानों और खवातीन को रियायती कर्जे फराहम करने के लिए सालाना 1,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। जुमेरात को जारी करदा अक़लियती मंशूर में कहा गया है कि पार्टी तमाम पसमानदा तबकात बशमूल अक़लियतों के लिए रोजगार, तालीम और सरकारी स्कीमों में मुनासिब रिजर्वेशन को यकीनी बनाएगी। कांग्रेस ने वादा किया है कि अब्दुल कलाम तोहफा तालीम स्कीम के तहत वो एमफिल और पीएचडी की तकमील पर मुस्लिम, ईसाई, सिख और दीगर अक़लियती नौजवानों को 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करेगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इमाम, मौज़िन, खादिम, पादरी और ग्रंथी समेत सभी मज़ाहिब के पुजारियों को 10,000 से 12,000 रुपए माहाना एजाजिया दिया जाएगा। कांग्रेस ने तेलंगाना सिख अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के क़याम के अलावा उर्दू असातिज़ा की तकर्री के लिए खुसूसी तकर्रियों का भी वादा किया है। बेघर अक़लियतों की बिरादरियों को मकानात बनाने के लिए जगह और 5 लाख रुपए भी फराहम किए जाएंगे। ऐलान में कहा गया है कि अक़लियती बिरादरी के नए शादीशुदा जोड़ों को 1.6 लाख रुपए दिए जाएंगे। और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2023 के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जिसने इंतखाबी मंशूर को अपने रोड मैप का जरिया बनाया है और इसे जमीन पर नाफिज करने का काम भी किया है। समय के साथ साथ मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट, इसकी महत्ता धीरे धीरे घटती गई है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने का काम और बाद में भुलाने का काम किया है। वायदा करो और भूल जाओ और जनता को गुमराह करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली वैसी पार्टी है जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपना, जिसे कहा जा सकता है कि रास्ता, रोड मैप का जरिया बनाया है। बीजेपी सदर ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है। बीजेपी ने गरीबों की फलाह बहबूद के लिए कई अहम इक़दाम किए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सुपरविजन में चाहे एमपी का डेवलपमेंट हो, चाहे किसी और स्टेट का डेवलपमेंट हो, उसमें जो मूल बात होती है वो होती है गरीब कल्याण, और गरीब कल्याण के लिए एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर। उसके लिए रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। आप उसके लिए पॉलिसी में भी रिफॉर्म्स लाओ, कुछ चीजें बदलनी हो तो वो भी बदलो, और उसको अपने एक्टिविटी में लाओ। इस बात को हम हमेशा एम्फेसाइज करते रहे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मध्य प्रदेश के धार में एक जलसा-ए-आम से खिताब किया। उन्होंने मुल्क के शहरियों को दिवाली की मुबारकबाद दी। हमें यह भी उम्मीद है कि दिवाली के बाद मुल्क भर में अकरबा परवरी और बदुनवानी के बीच बोने वाली कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। आशा करता हूं कि दीपावली के बाद देश भर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बीज बोने वाली कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में सफाया हो जाएगा। इसके अलावा मरकजी वजीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मनावर में एक बड़े जलसा-ए-आम से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने एक बार फिर लोगों से शिवराज सिंह की हुकूमत बनाने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश के लोग बीजेपी हुकूमत को आशीर्वाद देकर 3 दिवाली मनाएंगे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या में मंदिर की तामीर को लेकर कांग्रेस को निशाना भी बनाया है।
दीपावली कल मनानी है, मनाएंगे ना। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बने तब मनानी है, और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में रामलल्ला मंदिर में बैठे तब मनानी है। माताओं, भाइयों, बहनों, कई सालों से देश की जनता के हृदय की इच्छा थी कि अयोध्या में रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजमान, मगर कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। अब मोदी जी ने इसका भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को करने वाले हैं। अमित शाह ने कहा कि कमलनाथ हुकूमत ने शिवराज सिंह की हुकूमत की तरफ से शुरू की गई तीर्थ यात्रा स्कीम को रोकने का काम किया है। बीजेपी की जीत की अपील करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर शिवराज सिंह की हुकूमत बनती है तो लोगों को हुकूमत की जानिब से अयोध्या जाने का मौका मिलेगा। मनावर वालों को कहने आया हूं, भाई दर्शन करना है या नहीं करना है, अयोध्या का करना है या नहीं करना है। देखिए, पहले तीर्थ स्थान की यात्रा हमारे शिवराज जी ने चालू करी थी, कमलनाथ जी ने बंद कर दी, फिर चालू करी। मैं आपको कहने आया हूं, कमल फूल की सरकार जब बनेगी सभी को बारी बारी अयोध्या का दर्शन कराने का काम हमारी सरकार करेगी। कांग्रेस लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने गुना में इंतखाबी रैली की। यहां फतेहगढ़ में उन्होंने बामोरी असेंबली से कांग्रेस उम्मीदवार ऋषि अग्रवाल की हिमायत में वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के मंशूर में वोटरों से किए गए वादों को दोहराया। इसके अलावा मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी इंतखाबी हमले किए। बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ के सरगोजा में एक जलसायाम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस की बदउनवान हुकूमत है जो सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए काम करती है। भूखी भ्रष्ट सरकार आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी बहनों भाइयों, जैसी सरकार यहां पर है। 5 सालों से सत्ता का धंधा किस प्रकार से चल रहा है, और एक महादेव आए, महादेव जी आ गए हैं। लगता है कि महादेव जी ने तय कर लिया है इस भ्रष्ट सरकार को यहां से जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां आनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मनुष्यात की लत, बेरोजगारी और नकली मकानी एक आम सी बात बन गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रियासत में अटल जी और पीएम मोदी के ख्वाब को पूरा नहीं होने दिया और रियासत के लोगों को अंधेरों में धकेल दिया। लेकिन आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के इरादों और बदउनवानी को समझ चुका है, इसलिए इस बार रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनेगी। पैसे का कारोबार भी यहां से तेजी से बढ़ रहा है। आम छत्तीसगढ़िया अपने को यहां पर पूरी तरह से असुरक्षित महसूस हो रहा है। आप कभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संपदा की कोई कमी नहीं है, परिश्रमी लोग हैं, यहां सुंदरता है, यहां पर उद्योग धंधे नहीं है, कारोबार पनप नहीं रहा। एक ऐसी स्थिति यहां छत्तीसगढ़ में पैदा हो गई, मजबूरी में यहां के लोगों को कमाने के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। अटल जी रहे हों चाहे आज मोदी जी, नया छत्तीसगढ़ बनाने का उनका सपना था अटल जी का, और यही सपना हमारे मोदी जी का भी है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 2-2.5 वर्षों के बाद ही रमन सिंह जी की सरकार चली गई, और इस कारण मोदी जी का जो एक नया छत्तीसगढ़ बनाने का सपना था मेरे बहनों भाइयों, वह साकार नहीं हो पाया। दरहकीकत राजस्थान के दौसा जिला में 4 साल की मासूम बच्ची के इस्मतदरी के वाक़े ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। हैरानकुन बात यह है कि इस केस का मुलजिम पुलिस सब इंस्पेक्टर है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि मुलजिम पुलिस सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त करने का हुक्म दिया गया है।
मासूम बच्ची की इस्मत दरी के वाक़े को लेकर बीजेपी मुसलसल गहलोत हुकूमत पर हमलावर है। बीजेपी लीडर वसुंधरा राजे सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान को गुज़िश्ता 5 सालों में जो गलत हुक्मरानी दी है, उसका नतीजा ये है कि बेटियों के साथ जुल्म के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दौसा में 4 साल की मासूम बच्ची की इस्मत दरी के वाक़े ने एक बार फिर राजस्थान को शर्मसार कर दिया है। इस बेटी की चीख रियासत के लोगों के कानों में उस वक्त तक गूंजती रहेगी जब तक मुजरिमों को सजा नहीं मिल जाती, जब तक इस गैर फाल हुकूमत को बरतरफ नहीं किया जाता। राजस्थान के जिला दौसा में 4 साल मासूम बच्ची की इस्मत दरी के वाक़े ने इंसानियत को शर्मसार किया है। बीजेपी इस वाक़े को लेकर हमलावर है। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने राजस्थान में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान वो रियासत है जहां कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी की पार्टी इक़्तिदार में है। 4 साल बच्ची के साथ ज्यादती का वाक़या सामने आया है। राजस्थान में ऐसे शर्मनाक वाक़यात आम हो चुके हैं। बीजेपी कांग्रेस और प्रियंका गांधी से पूछना चाहती है कि वो इंसानियत और खवातीन के खिलाफ ऐसे शर्मनाक वाक़यात को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। जब रक्षक भक्षक बन जाए तो राजस्थान की महिलाएं जाएं कहां? राजस्थान की सड़कों पर तो महिलाएं पूछती है प्रियंका वाड्रा जी से कि लड़की हूं, महिला हूं, तो क्या बच सकती? और यह सवाल इसलिए जायज हो जाता है क्योंकि आज जिस प्रकार की घटना दौसा से सामने आई है, एक 4 साल की दलित बच्ची के साथ एक पुलिस सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस का बर्बरता पूर्वक बलात्कार करता है और ऐसा घिनौना हैवानियत भरा कृत्य करता है, और इस पर राजस्थान की सरकार तुरंत कार्रवाई करने के बदले, जैसे कि उनका आम तौर पर रवैया रहता है, अपराधी बचाव में लग जाती है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी सियाहत के लिए राजस्थान आती हैं। बीजेपी उनसे जानना चाहती है कि क्या वो मुतासिरा खानदान से मिलने जाएंगी और इस पर कोई कार्रवाई करेंगी, या कांग्रेस और प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं का इस्तेमाल सिर्फ सियासत के लिए करती रहेंगी। कुछ दिन पहले वो दौसा आई थी और तब भी मैंने उनसे पूछा था, आप दौसा आई हैं, आप रणथंभौर आती हैं, आप पर्यटन और सियासी पर्यटन करने आती हैं, पर आप जाएंगी उन बलात्कार के पीड़ितों से मिलने, उनके परिवारजनों से मिलने? Will you come here only for political tourism and for tourism in Ranthambore, or will you go and meet the victims of these rapes? Will you go and meet the survivors? Will you go and meet the families? और कम से कम अगर भाजपा की या वहां के जनमानस की बात नहीं सुननी है प्रियंका जी, तो अपने ही लोगों की बात सुन लो। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के साबिक वजीर राम गोपाल बैरवा, साबिक एमएलए अशोक तंवर, कांग्रेस के जयपुर से मौजूदा काउंसलर राजू अग्रवाल समेत कई लीडर आज बीजेपी में शामिल हो गए। इन लीडरों ने जयपुर में बीजेपी के रियासती सदर सीपी जोशी, राजस्थान बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के कन्वीनर नारायण पंजारिया और बीजेपी एमपी राज्यवर्धन सिंह राठौर की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इसके अलावा कांग्रेस कमेटी के रुकन पंकज मेहता, कांग्रेस लीडर बृजराज, कांग्रेस लीडर केपी सिंह, चंडावत और बजरंग पालीवाल, बाबूलाल, कविता, काउंसलर राम जानकी देवी, कांग्रेस लीडर सीमा कौर, राकेश जोशी, अजय पारिक, ललित गोयल और कई दूसरे बड़े चेहरे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के मुबैना मुआविन अमित कातियाल को मुबैना तौर पर मुलाजमत के बदले जमीन घपला केस में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। ये इत्तला सरकारी जराये के हवाले से दी गई है। इस गिरफ्तारी के बाद लालू यादव के खानदान की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। कातियाल राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो के करीबी साथी के साथ साथ एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साबिक डायरेक्टर हैं। एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड मुबैना तौर पर इस मामले में एक कायदा उठाने वाली कंपनी है और इसका रजिस्टर्ड पता न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जुनूबी दिल्ली में एक रिहायशी इमारत है जिसे तेजस्वी यादव इस्तेमाल करते थे।
जराये ने बताया कि कात्याल को एजेंसी ने जुमे को हिरासत में ले लिया था और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। तवक्को है कि इसे मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी पूछताछ के लिए इसकी तहवील तलब करेगा। जराये ने बताया कि कात्याल तकरीबन 2 माह से पूछताछ के लिए एजेंसी के सम्मन से गुरेज कर रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में इसके खिलाफ ईडी के सम्मन को मनसूख करने की उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। ईडी ने मार्च में कात्याल के अहाते पर छापा मारा था। इसमें लालू प्रसाद, बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव, उनकी बहनों और दीगर के अहातों को भी शामिल किया गया था। रामनगरी अयोध्या रोशनियों के त्यौहार के लिए पूरी तरह तैयार है। हर साल की तरह इस साल भी यहां एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दिवाली के मौके पर 51 घाटों पर 24 लाख से ज्यादा दियों से शहर को रोशन किया जाएगा। इससे पहले आज शहर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शाम को जब रोशनियों का मेला लगेगा तो म्यूजिकल, लाइट और लेजर शो के जरिए अयोध्या की खूबसूरत झलकियां पेश की जाएंगी, जिसमें 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग और साथ में इंटेलिजेंट लाइटिंग और थीमेटिक गेट्स, आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशन, कोरियोग्राफी, म्यूजिकल, ग्रीन फायर क्रैकर और शो तवज्जो का मरकज होंगे। इसके अलावा रियासती सतह पर 21 राम लीलाएं होंगी जो लगातार 3 दिन तक मुनक्किद होंगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कहा है कि 50 से ज्यादा ममालिक के सफीर अयोध्या आ रहे हैं, इसलिए तमाम तैयारियां अलर्ट मोड पर हैं। इस साल राम मंदिर की तामीर से कबल मुनक्किद होने वाले दीपोत्सव की कुछ अलग ही बात है। मुल्क भर से हजारों फनकार यहां अपनी दिलकश परफॉर्मेंस देने के लिए बेताब हैं। जहां एक तरफ भगवान श्री राम का शहर अयोध्या आज रोशनियों के त्यौहार से रोशन हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब भगवान श्री राम की जिंदगी पर मबनी सैंड आर्ट भी तैयार किया गया है। रेत के फनकार रुपेश सिंह ने सैंड आर्ट के जरिए भरत मिलाप और भगवान श्री राम के अजीम फनपारे को शाये किया है। ललित कला एकेडमी के तलबा ने भगवान श्री राम के बचपन से लेकर लंका की फतेह तक के सफर को सैंड आर्ट के जरिए दिखाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मौलाना आज़ाद को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर कहा कि मैं मौलाना आज़ाद को उनकी यौम पैदाइश पर सलाम करता हूँ। भारत की जद्दोजहद आज़ादी के एक अजीम स्कॉलर और सुतून मौलाना आज़ाद का तालीम के तई अज़्म काबिल सताइश था। उनकी कोशिशें जदीद भारत की तश्कील में अवाम की रहनुमाई करती रहेंगी। आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम और कौमी रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज यौम पैदाइश है। 11 नवंबर 1888 को मौलाना आज़ाद की पैदाइश मक्का में हुई। 1857 की जंग आज़ादी में मौलाना के वालिद को भारत से हिजरत करनी पड़ी और वो कई साल अरब में रहे। 1898 में उनके वालिद उन्हें लेकर भारत आ गए। मौलाना बैक वक्त उम्दा, इंशा परदाज, जादू बयान, खतीब, बेमिसाल सहाफ़ी और एक बेहतरीन मुफस्सिर कुरान थे। वो मुल्की व मिल्ली कायदाना सलाहियतों से भरपूर थे। उन्होंने तालीमी, तहजीबी, मजहबी, अदबी और सियासी मैदान में नुमाया खदमात अंजाम दी। भारत के पहले वजीर तालीम होने के बाइस उन्होंने मुल्क के तालीमी तसव्वुरात को मेयारी हुस्न अता किया। वो एक बड़े मुफक्किर व मुदब्बिर थे और उन्हें गहरी सियासी और समाजी और तालीमी बसीरत हासिल थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत भारत की तारीख में एक बाब और एक अहद की हैसियत रखती है। 22 फरवरी 1958 को 69 बरस की उम्र में मौलाना का दिल्ली में वफात हो गई। बाद अज़ मर्ग उन्हें इस साल 1992 में भारत रत्न से नवाजा गया। आपको जामा मस्जिद के नज़दीक दफन किया गया। इसराइल और हमास का तनाज़ा इस वक्त जारी है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस की 401वीं ब्रिगेड ने हफ्ते के रोज तकरीबन 150 दहशतगर्दों को हलाक किया। IDF ने शुमाली गजा में हमास के मजबूत गढ़ का कंट्रोल संभाल लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है।
और खेल की खबरों में क्रिकेट वर्ल्ड कप का दूसरा मैच आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला जा रहा है। कोलकाता के ईडन गार्डन में ये मैच खेला जा रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान मुकाबला इस वक्त जारी है। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट के नुकसान पर 306 रन का हदफ दिया। आखिर तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।